अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 184 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, ऑर्डर 25 और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2005 में एक ह्यूमन राइट्स सेल बनाया गया, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी शहरी कंप्लेंट फाइल कर सकता था और वो कंप्लेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट की जाती थी और उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब फैसला फरमाते थे, कोई डायरेक्शन देते थे या अमल दरामद करवाते थे। वो सेल डीजी ह्यूमन राइट्स हेड करता था और उसमें समनिंग और डायरेक्शंस, समनिंग वगैरह जारी करता था और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंटेशन जाती थी और उस पर वो एक्शन लेते थे। 2023 में इस पे एक नई लेजिस्लेशन की गई और अमेंडमेंट्स के साथ एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से कानून बनाया गया, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना था। उसमें जो सो मोटो का इख्तियार है, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन जाती थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लेते थे, जो उर्फ़ आम में सो मोटो हर बंदा जानता है, और उस पर फिर हेयरिंग होती थी। तो उसको कर्टेल करने के लिए ये नया कानून बनाया गया। उस पे उस कानून को चैलेंज किया गया, एक पिटीशन फाइल की गई कि ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में और कॉन्स्टिट्यूशन में मुदाखलत है, जिस पर हेयरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था जिसने इस केस को सुना, जिनमें जस्टिस काजी फायजी साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जिन्होंने इसकी हेयरिंग की। और आफ्टर अ लेंथी आर्गूमेंट्स और हेयरिंग, उस पिटीशन को खारिज फरमाते हुए ये होल्ड किया कि जो एस्टैब्लिशमेंट है ह्यूमन राइट्स सेल 2005 की, ये टोटली गैर कानूनी है और उसके ह्यूमन राइट्स सेल के में जो एप्लीकेशंस फाइल की गई, उन पे जितने भी एक्शंस हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो गुजरे हैं, उन्होंने जो भी उस पर एक्शंस लिए, उन सब को नल एंड वाइड करार दिया और इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है या डीजी ह्यूमन राइट्स के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि उन एप्लीकेशंस पे नोटिस जारी करे या कोई डायरेक्शन दी जाए या उनको चैम्बर्स में उसकी हेयरिंग करके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अमल दरामद करवाए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मुताबिक भी ये जो प्रोसेस है ये टोटली इलीगल है, नल एंड वाइड है। और मौजूदा कानून को दुरुस्त करार देते हुए ये कहा गया कि इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस ह्यूमन राइट्स सेल में आएंगी, वो एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के
सामने रखी जाएंगी, जिनमें वो जिसको मुनासिब समझेंगे वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी होगी। उसमें उनको डिस्कस किया जाएगा और उनमें से वो एप्लीकेशन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस रखती हो, जिसमें वो समझते हूँ कि एक पब्लिक एट लार्ज का फ़ायदा है या एक पब्लिक एट लार्ज किसी एक्शन से इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसको अगर कमेटी अप्रूव करेगी तो उसको नंबर लगाया जाएगा और उसको ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग की जाएगी, जो कि नए कानून के मुताबिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल वो कमेटी होगी। बेसिकली इस कानून का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को, 100 वोटों के इख्तियारात को महदूद करना था, जो कि महदूद कर दिया गया 2023 के एक्ट के मुताबिक, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के तहत वो इख्तियार 3 सीनियर जजेस के पास चला गया कि वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किस एप्लीकेशन पे नोटिस लेना है, किस एप्लीकेशन को नंबर लगा के ओपन कोर्ट में हेयरिंग करनी है। तो ये केस था दोस्तों 2024 SCMR 251, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को डिस्कस किया गया और इस कानून को सही करार देते हुए इसको एक कमेटी तश्कील दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल। और अब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा केस नंबर किसको लगेगा और कौन सा केस ओपन कोर्ट में समाअत के लिए पेश होगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 10A और आर्टिकल 183, 184 क्लास 3 को भी डिफाइन किया गया कि इसके तहत क्या क्या अख्तियारात बनते हैं और कौन सी एप्लीकेशन इस एम्बिट में आएगी या आती है और किसको सुना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।